अगर आप किसी के कहने पर केले की पूजा करते हैं तो हो सकता है आपका विनाश हो जाए, हो सकता है आपके जीवन में कोई खुशी ना आए। केले के पेड़ की पूजा हर किसी को सूट नहीं करती है, लेकिन इसके एवज़ में जो चीज़ हमने आपको दिखाई है, इसके प्रयोग चमत्कारिक रूप से आपको लाभ देते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स उनके साथ में है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके पास केले का पेड़ नहीं है, साउथ में तो केले के पेड़ की भरमार है, उनको पूजा का कोई संकट नहीं है। लेकिन अगर आप केले के पेड़ की पूजा नहीं कर पाते हैं तो ये काम आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है, जो हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए अंत तक। और क्या है ये गूढ़ रहस्य, इसको जानिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। ये आपका अपना ही चैनल है, इसको सपोर्ट करिए और बेहतरीन प्यार दीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपको कामयाब और धनपति बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस उपाय को आप गुरुवार करेंगे या शनिवार करेंगे, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। क्या है ये उपाय, आइए जानते हैं। हमने कई घरों में देखा है, वो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का सेवन करते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं आती। वो बर्बाद के बर्बाद होते चले जाते हैं। विशेष रूप से बृहस्पति की दशा चल रही हो तो उनका बंटाधार हो सकता है। कौन से हैं वो लग्न, आइए आपको बताते हैं। वृषभ लग्न और तुला लग्न या कुंभ लग्न या मकर लग्न या इन लग्न वालों को बृहस्पति सूट नहीं करता है। इनको बृहस्पति को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और इनके लिए बृहस्पतिवार का व्रत विनाश का कारक बन सकता है। अगर बृहस्पतिवार की दशा चल रही है तो इनका विनाश बहुत तेज़ी से होता है। इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं आती है और ये बर्बाद के बर्बाद होते चले जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कारक नहीं है, उनको गुरु की जगह शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, तभी उनको फ़ायदा मिलता है। ये लग्न शुक्र से शासित हैं, तो शुक्र इनके लिए बहुत शुभ बन पड़ता है और शुक्रवार का व्रत करने से ये निहाल हो जाते हैं, माला माल बन जाते हैं। अगर कंगाल भी हैं, भिकारी भी हैं, तो तुरंत धन का प्रवाह इनके ज़िंदगी में आने लगता है। शुक्रवार का व्रत करें और माँ लक्ष्मी और कुबेर का पूजन करते हैं। विष्णु भगवान का पूजन भी माता लक्ष्मी के साथ करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आने लगती है, पैसा आने लगता है। तो वृषभ लग्न वालों और तुला लग्न वालों या कुंभ लग्न वालों और मकर लग्न वालों को बृहस्पति की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके एवज़ में शुक्रवार का व्रत करना उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और राजयोग उनकी कुंडली में निर्मित होता है शुक्र ग्रह की वजह से। आप शुक्र यंत्र पूजा में रखते हैं, श्री यंत्र पूजा में रखते हैं, तब आपको फ़ायदा मिलता है। गुरु यंत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ना ही पूजा में आपको गुरु यंत्र रखना चाहिए। आपको गुरुवार को पीले नहीं सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, तभी आपके ज़िंदगी में किस्मत का प्रवाह बहुत तेज़ी से फ्लो होता है। इसके विपरीत जो मेष लग्न के लोग हैं या मिथुन लग्न के लोग हैं, उनको गुरु की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति की पूजा करने से उनका राज्य पक्ष मजबूत होता है, विशेष रूप से मिथुन लग्न वालों का, और उनको हल्दी का प्रयोग बहुत लाभ देता है। कर्क लग्न बृहस्पति की उच्च राशि है, तो कर्क लग्न वालों को बृहस्पति का प्रयोग बहुत लाभ देता है। इनको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। मेष लग्न वालों को बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। मिथुन लग्न वालों को बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। सिंह लग्न वाले अगर चाहें तो बृहस्पतिवार का व्रत करें, शुक्रवार का व्रत भी ये कर सकते हैं। इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है मंगलवार का व्रत, और मंगलवार के व्रत से ही इनको पुण्य फल मिलता है और राजयोग निर्मित होता है। कन्या लग्न वालों को बृहस्पति की पूजा दाम्पत्य सुख में वृद्धि कर सकती है और माता के सुख में भी वृद्धि करती है। तुला लग्न वालों को बृहस्पतिवार का व्रत नहीं करना चाहिए। वृश्चिक लग्न वाले उत्तम शिक्षा के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। धनु लग्न वालों को अच्छे स्वास्थ्य और शारीरिक सौष्ठव के लिए आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। मात्र सुख भी आपको मिलता है, घर परिवार की सुख शांति आपके घर में बनी रहती है अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। मकर लग्न वालों को बृहस्पतिवार का व्रत नहीं करना चाहिए। कुंभ लग्न वालों को भी बृहस्पतिवार का व्रत नहीं करना चाहिए।
मीन लग्न वाले बृहस्पतिवार का व्रत करके अपने रोजगार को बढ़िया कर सकते हैं, देह सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अतः इन्हें बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार को आपको पीपल की 4-5 कोपलें शहद के साथ सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर पिएं, आपको फ़ायदा होगा। आप बेसन से बनी हुई चीज़ें खाएं, जिनको मैंने बृहस्पतिवार का व्रत बताया है। बेसन की चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। बेसन में नमक नहीं डालना चाहिए, गुरुवार को नमक नहीं खाना चाहिए। पूर्ण विधि विधान का पालन करके आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं नमक का सेवन करते हैं और पीली चीज़ों की बजाय कुछ भी चीज़ खा लेते हैं। हम तो एक बार भोजन करते हैं, ये कह के निपटा लेते हैं अपनी जिम्मेदारी। तो उनको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत बहुत विशाल व्रत होता है और इस व्रत को पूरे तरीके से ही करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलता है। बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए आपको, और बृहस्पतिवार को फर्श भी आपको नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार को आप पोछा लगाते हैं तो बर्बादी घर में आती है, गरीबी घर में आती है। आपको सिर नहीं धोना चाहिए बृहस्पतिवार को, और आपको बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति के मंत्रों का जितनी ज़्यादा संख्या में जाप करेंगे हल्दी की माला से, उतना ही शुभ फल आपको प्राप्त होता है। सोना पहनना सभी के लिए लाभदायक होता है, लेकिन वृषभ लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वाले वाइट गोल्ड पहने, डायमंड पहने तो उनको फ़ायदा होता है। लेकिन किसी दैवज्ञ से सलाह लेकर डायमंड पहने। हर किसी को डायमंड भी सूट नहीं करता है, तो आपको डायमंड सोच समझ के पहनना चाहिए। लेकिन आप चांदी के चैन पहनते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। कोई भी चमकीला नग आप पहनते हैं, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। आपको स्वर्ण का दान करना चाहिए। गोल्ड आप जीवन में एक बार अवश्य दान करें, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। सभी लग्न वालों को स्वर्ण का दान शुभ होता है, लेकिन धनु और मीन लग्न वालों को सोने का दान नहीं करना चाहिए, गोल्ड का दान नहीं करना चाहिए। इनको बृहस्पतिवार के दिन गोल्ड खरीद के लाना शुभ होता है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपको जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। और आज थंबनेल में हमने आपको बताया, ये है पीली सरसों। पीली सरसों का प्रयोग आप करते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। अगर आपके यहाँ केले नहीं होते हैं, वैसे तो केले सब जगह मिल जाते हैं, तो केले आप मंदिर में दान करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप पीली सरसों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको पीली सरसों पीस के एक पेस्ट बना लेना है, उसको पानी में घोल के आप अपने घर की बाउंड्री में चारों तरफ डाल दीजिए। आपके घर की तमाम नेगेटिविटी तुरंत नष्ट हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में सुख सौभाग्य का आगमन होने लगेगा। पीली सरसों बहुत जल्दी अभिमंत्रित हो जाती है। कोई भी मंत्र से आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। गायत्री मंत्र बोलकर आप मुट्ठी में भर लें इसको और गायत्री मंत्र का जाप करें, या टच कर लें डिब्बे में पीली सरसों को, और कोई भी मंत्र बोलते हैं आपको फ़ायदा होता है। और पीली सरसों का प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। फिर किसी अन्य वीडियो में हम इसके प्रयोग बताएंगे। लेकिन पीली सरसों आप गाय माता को भी खाने को देते हैं भिगो के, तो आपको अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीम श्रीये नमः अवश्य ही प्रेषित करें। थैंक यू सो मच।